हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, अब तक के हम लोगों ने वीडियो में जो देखा था, प्रोडक्ट ऐड किया था यहाँ पर ऐड प्लस से कुछ इस तरह से, और हमने अपना प्रोडक्ट को ऐड कर लिया था। बट क्या था कि प्रोडक्ट डिलीट और अपडेट नहीं हो रहा था। तो इस बार क्या है कि इस सेशन में हम लोग प्रोडक्ट को डिलीट और अपडेट करके देखेंगे। ठीक है। प्लस दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आपको बताता हूँ कि जो ये मोडाल हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो ये जो बूटस्ट्रैप का जो मेथड है, ठीक है, तो उसके थ्रू कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हम लोग करेंगे कि इसको टीएस फाइल में एक मेथड बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, और उसके थ्रू हम लोग इसको ओपन करके देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मोडाल ओपन करने का एक मेथड बनाएंगे और दूसरा मोडाल क्लोज करने का। ठीक है। तो इस दो मेथड को हम लोग पहले क्रिएट करेंगे सबसे पहले, और जो टास्क हमें अचीव करना है डिलीट। ठीक है, कि जैसे डिलीट पर क्लिक करें तो पर्टिकुलर ये आईडी सिलेक्ट होना चाहिए। ये जो आईडी ऐड किया हमने, ये आईडी सिलेक्ट होना चाहिए, ये पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर, और इफ इंडेक्स को डिलीट करना है। ठीक है। तो आप इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हो और आईडी के थ्रू भी आप कर सकते हो, कि जिस पर हम लोग क्लिक करें उस इंडेक्स को डिलीट कर दिया जाए। ठीक है। या एडिट करना है तो एडिट हो जाए प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये हम लोग अचीव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको बूटस्ट्रैप का जो ये मेथड हम लोगों ने बनाया था, यानी कि जो बूटस्ट्रैप हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हो package.json में कि बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बूटस्ट्रैप का वर्जन इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो अब करना क्या है कि जिस कंपोनेंट में आपको बूटस्ट्रैप का ओपन करने का मेथड बनाना है, उसके टीएस फाइल में आप आ जाओ। तो अभी तक हम लोगों ने जो मेथड बनाया था, ये सबमिट का बनाया था। ठीक है। फॉर्म को सबमिट किया था यहाँ से। इसको कंसोल को हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जब भी आप प्रोडक्शन में अपने कोड को डिप्लॉय करोगे तो सबसे पहले जितने भी कंसोल होंगे सबको आपको रिमूव करना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोडक्शन में जाने से पहले आपको अपने कोड को क्लीन भी करना है और थोड़ा सा कोड का फॉर्मेटिंग करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग डिप्लॉय करेंगे। और अभी क्योंकि डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है लर्निंग का, तो उतना फोकस नहीं है। ये लिस्ट आप रहने दो, क्योंकि सबमिट करने के बाद हमें पता चलना चाहिए कि हमने क्या सबमिट किया। और हमें बनाना है एक मोडाल ओपन करने का मेथड। तो मोडाल को ओपन करने से मेथड बनाने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको बूटस्ट्रैप को सबसे पहले टॉप में, जहाँ पर ये इंपोर्ट हमने किया हुआ है बाकी सब कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स को, यहीं पर आपको क्या इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट करना है आपको बूटस्ट्रैप को आपको इंपोर्ट करना है, बूटस्ट्रैप फ्रॉम बूटस्ट्रैप। ठीक है। तो इंपोर्ट जो कीवर्ड है, सबसे पहले आपको इंपोर्ट लगाना है। ठीक है, इंपोर्ट, और स्टार आप लगा देना, स्टार एज बूटस्ट्रैप। ठीक है। कहाँ से? ये आपको इंपोर्ट करना है बूटस्ट्रैप से ही। ठीक है, यहाँ से। अभी देखिए ये दे रहा है एरर। ठीक है, अभी ये दे रहा है एरर। अभी आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा अभी नहीं चल रहा है। यहाँ कुछ एरर आ रहा है, npm i fail। आप इसको कॉपी कर लो। अगर आप में भी एरर आता है तो इसको कॉपी कर लेना स्क्रीन से। और अगर कॉपी ये स्क्रीन नहीं आता है तो ये जो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, ये आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर एक ब्लैंक न्यू टर्मिनल आप ओपन कर लेना। इफ टर्मिनल में यही टाइप कर देना एज इट इज़ npm i -fail -dev @type bootstrap टाइप करके आप एंटर हिट कर देना। जैसे ही एंटर हिट करोगे, कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेगा थ्रू द नेट। ठीक है, इंटरनेट की स्पीड से के ऊपर डिपेंड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और तुरंत ये इंस्टॉल हो जाएगा। और जो एरर था आप नोटिस करोगे कि जैसे ये इंस्टॉलेशन होगा प्रोसेस थोड़ा सा,
ये एरर खुद ब खुद चला जाएगा। ठीक है, एरर चला गया, सेव कर लो आप। प्रोजेक्ट यहाँ पर रन कर रहा है और जो एरर आ रहा था देखोगे एरर भी चला गया है स्क्रीन से। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप हमारे प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली और जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स था बूटस्ट्रैप का इस तरह से इंपोर्ट करने का वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि आप आ जाओ नीचे, बूटस्ट्रैप ओपन मोडाल मेथड, यहाँ मोडाल ओपन मेथड कर देते हैं, ओपन मेथड। बूटस्ट्रैप मोडाल को ओपन करने का हम लोग मेथड बनाते हैं, तो मेथड बनाने के लिए ओपन मोडाल, ये हमारा हो गया मेथड। अब इसमें जो सिंटैक्स होगा उसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इजी, बस एक ही मेथड बनाना है आपको। और उस मेथड में करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि विदाउट एनी आर्गुमेंट पास की एक मेथड बनाते हैं। तो हमने बना लिया कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट और इसका नाम दिया मोडाल एलिमेंट, जिस मोडाल को हमें ओपन करना है, मोडाल एलिमेंट। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है। ठीक है, इससे हम टारगेट करेंगे कि किस सेक्शन को ओपन करना, किस मॉडल को। यहाँ पर हम लोग पास करेंगे आईडी, मॉडल की आईडी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये ब्लैंक दिया हमने, यहाँ पर इसमें पास करेंगे मॉडल की आईडी। सेकंड क्या है कि अब हम एक मॉडल बनाएंगे जिसको ओपन करना है, कॉन्स्ट मॉडल, और इसको एक न्यू बूटस्ट्रैप, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मॉडल को हम लोग बाहर निकालेंगे और यहाँ पर पास करेंगे। ये जो ऊपर हमने एलिमेंट बनाया था मॉडल एलिमेंट, इसको हम लोग कर देंगे पास यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा मेथड एक तरह से बन गया। बाकी अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल डॉट शो, ये डॉट शो मेथड है मॉडल के अंदर से, ये हमने इसको कॉल कर लिया, ये हमने इसको कर लिया यहाँ पर मॉडल डॉट शो। बट ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने इसमें कोई भी मॉडल को आईडी को पास नहीं किया है इसमें। ठीक है, इसलिए ये एरर जनरेट कर रहा है। तो करते क्या हैं कि चलते हैं जिस मॉडल को ओपन करना है, अभी के लिए आप लगा लो कि जो ऐड प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिया था इसी मॉडल को ओपन करना है, सपोज दैट। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, तो इसी मॉडल को हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया और इसी की आईडी को पुट कर दिया। ठीक है, और ये एरर इसलिए दे रहा है एक्चुअली कि इसका टाइप हमें सेट करना होगा एनी टाइप का। ठीक है, और मॉडल का टाइप नहीं, क्योंकि एरर इसमें आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो एलिमेंट है इस पर सेट करना है। यहाँ से एक हटा दो आप, ये एरर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेट किया, ये एरर चला गया। या स्ट्रिंग भी आप चाहे तो दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कैपिटल एफ करके देखते हैं, नहीं एनी ही देना होगा हमें। स्ट्रिंग में एरर आ रहा है, क्या एरर दे रहा है, नल इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो एनी टाइप कर देते हैं, नहीं तो फिर इसको नॉट नल करके हमको यूज़ करना पड़ेगा इस तरह से। एनी कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी एरर दे रहा है तो एनी करके हमने यूज़ कर लिया, एनी टाइप का होगा। ठीक है, इसके अंदर से जो ये प्रोडक्ट मॉडल होगा, तो
इसके बाद करना क्या है आपको, तो ये हमारा मेथड बन गया, ठीक है। अब अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कि ये जैसे ऐड प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ऐसे, तो मैं क्या करता हूँ कि एक नीचे एक बटन बना देता हूँ, ठीक है। नीचे एक इसी सेक्शन में जो हमारा TR है यहाँ पर, ये यहीं पर, ठीक है। तो जस्ट TR से अंदर ही, ठीक है, एक बटन बना देता हूँ और इस पर इवेंट पास करते हैं, क्लिक इवेंट, ओपन मोडाल, ठीक है। जैसे मेथड को पास करते हैं एज इट इज़ पास किया, और यहाँ पर देखेंगे आप बटन बना। एक्चुअली बटन का हमने नाम नहीं दिया, ओपन, ठीक है। ये इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये है, इसको बाहर कर दो आप, यहाँ पे बाहर कर दो, ठीक है। ये आ गया, देखो वर्क कर रहा है। इस पर क्लिक करो या इस पर क्लिक करो, दोनों पर वर्क कर रहा है, ठीक है, दोनों पर वर्क कर रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब इस तरह से एक मेथड बना लेते हैं क्लोज का, क्लोज मोडाल, ठीक है। क्लोज मोडाल में करना क्या है कि इसको पूरा कॉपी कर लो आप, ऑलमोस्ट चीज़ें यही रहेंगी, थोड़ा सा चेंज करना है। और यहाँ पर हो जाएगा हाइड, हाइड, यहाँ पर हो जाएगा हाइड। अब यहाँ पर एक बटन ले लो और बटन के सेम बटन को हम लोग कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर मेथड कर देते हैं क्लोज, क्लोज, ठीक है। इसको भी चेंज कर देते हैं क्लोज, क्लोज। अब दो बटन हो गए यहाँ पर टेस्टिंग के लिए। एक से मोडाल को ओपन करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो बटन क्लोज ना, इसको करते हैं इस पर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस पर क्लोज होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लो आप, यहाँ से कट कर दो, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। मोडाल में लगा देते हैं। ये जो बटन है हमारा क्लोज का, इसके जस्ट साइड में यहाँ पर, इसमें एक क्लास ऐड कर दो BTN, ठीक है। और एक क्लास और ऐड कर देते हैं BTN सक्सेस, ग्रीन कलर का क्लास बनेगा, ठीक है। जैसे ही ओपन किया ग्रीन कलर बन गया। अभी देखो ये क्लोज करने पर क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी क्लोज बटन पर क्लिक करने पर क्लोज नहीं हो रहा है। क्लोज क्यों नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर ये जो क्लोज मोडाल है इसमें आ जाते हैं, यहाँ तो ऐसे ही रहने दो। इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं करना। चेंजेस कहाँ करना है, इफ लाइन में, जो सेकेंड लाइन है। अब यहाँ पर क्या करना है कि बूटस्ट्रैप डॉट मोडाल और उसके बाद डॉट गेट इंस्टेंस लगाना है, गेट इंस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ लगा दिया आपने। और उसके बाद इफ़ मोडाल, और इसको ये जो हमने इफ़ मोडाल ये फंक्शन लगा, इसको इफ़ के अंदर बाइंड करना है। इफ़ ऐसे, अगर मोडाल मिलता है तो क्या हो, अगर मोडाल हो तो ये क्लोज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन वर्केबल हो गया। ये देखिए वर्क करने लगा। तो अब बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही हम सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही सबमिट क्लिक करें तो ये हमारा मोडाल क्लोज होना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये जो क्लोज मोडाल हमारा ये मेथड है, इसको सबमिट के अंदर क्या करेंगे, कॉल कर देंगे हम। जो सबमिट यहाँ बनाया था ये, यानी कि इफ़ लाइन को प्रिंट करने के बाद क्या हो, मोडाल क्लोज होना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्या करते हैं, दिस डॉट क्लोज मोडाल, ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ से भी ओपन कर सकते प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। जैसे हमने 001 किया,
वीवो किया, सबमिट किया। देखिए ये प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद क्या हुआ, मोडाल हमारा क्लोज हो गया खुद ब खुद, हमें कहीं क्लोज पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। इस तरह से मोडाल को हम ओपन कर सकते हैं और अपने जो मेथड के थ्रू मोडाल को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा मेथड बन गया। बट क्या है कि अभी एक मोडाल हमें और बनाना है यहाँ पर डिलीट का। ठीक है, ये तो सिर्फ ऐड करने का था। तो अभी इस पेज में कितने मोडाल चाहिए हमें, ऐड, डिलीट, एडिट। ठीक है, 3। तो क्या 3 मेथड अलग अलग बनाना होगा? तो आंसर है नहीं। हमें क्या करना होगा, आर्गुमेंट पास करके इस मेथड को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ फंक्शन बनाने से। ठीक है, तो आर्गुमेंट कैसे पास करना है आपको, क्योंकि इस मोडाल को ध्यान से देखिए, तो ओपन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, आईडी की। ठीक है, आईडी, यहाँ पर आईडी पास कर रहे हैं। और क्लोज करते समय क्या ज़रूरत है, आईडी की। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं मोडाल आईडी। ठीक है, और यहाँ पर पास कर देते हैं मोडाल आईडी, मोडाल आईडी। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अभी एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो मोडाल आईडी है हमने इसको कॉल नहीं किया है। कहाँ पर, ये जो हमने यहाँ पर ओपन का बनाया था इसके अंदर। ठीक है, तो आईडी क्या है हमारे मोडाल का, ऐड प्रोडक्ट मोडाल। ठीक है, ये आईडी है, इसको कॉपी किया मोडाल से और कहाँ पेस्ट करना है, इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास कर देना है। पास किया, एरर चला गया। देखिए इट इज़ वर्केबल। ठीक है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने एक फंक्शन बना लिया, इसके अंदर पास कर दिया पैरामीटर। सेम एज इट इज़ क्लोज मोडाल के लिए भी करेंगे, सेम एज इट इज़ क्लोज मोडाल के लिए भी करेंगे। ठीक है, अब क्लोज मोडाल में एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि क्लोज मोडाल में भी हमें पैरामीटर पास करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमने कॉल किया ना फंक्शन को, मेथड को, तो यहाँ पर भी इफ को कर लो कॉपी, इफ आईडी को, हमारे जो मोडाल आईडी है, और यहाँ पेस्ट कर दो। एरर नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि इस क्लोज मोडाल को हमने कॉल किया था यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ भी कॉल किया होगा ये आईडी पास करना पड़ेगा आपको। कंट्रोल Z कर लो, क्योंकि कॉपी कुछ और हो गया। यहाँ से कॉपी कर लो और इसको यहाँ पर, हालांकि बाद में इसको मैं हटा दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए दिखाने के लिए मैंने कर दिया है। ये क्लोज भी हो रहा है और यहाँ से भी ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हमारा मोडाल क्या हुआ, ये डायनेमिक हो गया। अब अगला क्या है कि नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे डिलीट, एक डिलीट मोडाल, डिलीट मोडाल को ऐड किया यहाँ पर, डिलीट मोडाल को ऐड किया। तो डिलीट मोडाल को ऐड करने के लिए चलिए आप बूटस्ट्रैप पर, बूटस्ट्रैप के साइट पर हम लोग आ गए, getbootstrap.com। यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद करना क्या है कि आपको आ जाना है मोडाल सेक्शन में, जैसे पहले आपने कॉपी किया था। यहाँ से आप कॉपी कर लो, जो भी आपको सही लगे उसको आप उठा लो यहाँ से। अभी के लिए क्या है कि मैं इस मोडाल को उठा ले रहा हूँ, क्लिपबोर्ड कॉपी किया, कुछ नहीं करूँगा, एज इट इज़ पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ देखिए। ठीक है, एक बटन बन के आएगा डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि मैंने बटन को भी कॉपी किया था। ठीक है, तो अभी मैं इस बटन को, ठीक है, अभी के लिए डिलीट मेथड पर अप्लाई करके इसको डेंजर कर लेता हूँ। डिलीट,
और इफ़ का जो मेथड है, इफ़ का जो मेथड है, इस मॉडल का जो आईडी है इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से। डिलीट मॉडल, ठीक है, डिलीट मॉडल हो गया। और ये जो फंक्शन इसको हटा दो, इसकी अब ज़रूरत नहीं है यहाँ से। और यहाँ पर लगाते हैं क्लिक मेथड ओपन मॉडल, और यहाँ पर दे दो ये डिलीट मॉडल की आईडी को पास कर दो आप, ठीक है। अब देखोगे ये मॉडल ओपन होगा, ठीक है। तो ये मॉडल इस तरह से ओपन होने लगा। तो गाइस इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। बाकी इस अगले वीडियो में जो मैं आऊँगा, तो यहाँ तक आप लोग कोशिश करिए कि इस फंक्शनैलिटी को, जो डिलीट बटन है, डिलीट बटन के साथ आप लोग असाइन करिए, और यहाँ पर इसका थोड़ा सा CSS डिलीट करिए, और इस मॉडल को क्या करिए, फेंटर पर लाइए, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।